पहले तो इन्होंने क्लियर ही कर दिया अपराधी नहीं वो लीगल कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहली बात। दूसरा, इन्होंने ये जो कहते हैं ना दम भरते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन भी तो अपराधी है ना जी। अब मैं लीगल कंस्ट्रक्शन पे ही आ रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप जांच कीजिए ना, जो अभी आपने इनसे पूछा कि भाई आप जब अपराध हो जाता है तब आपको पता चलता है, उससे पहले कभी नहीं होता है। अरे भाई इतने सारे अपराधी अभी भी हैं, क्या हुआ? केस चलते हैं, उसके बाद आपने क्या किया? आपने उनकी जांच करी, आपने उनकी प्रॉपर्टी की जांच करी, उंगली उठा रही है आप तो सुप्रीम कोर्ट पे ही उंगली उठा रही है, आपको तो उसकी न्यायपालिका पे ही ट्रस्ट नहीं है। किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम अगर उंगली उठाते हैं तो भाई के पास जाऊंगी जरा। पब्लिक क्या बोलती है, क्या मैसेज है यूपी के अंदर? देखो मैम, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनको लॉ एंड ऑर्डर अगर सुधर रहा तो उसमें दिक्कत क्या है? इनको किसको है दिक्कत? विपक्ष को दिक्कत है, जो भी कह रहे हैं कि इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सबको अच्छी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैडम, बात रही संविधान की, संविधान में बहुत ही सुधार की जरूरत है। ये जो लोग चिल्लाते हैं ना कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है, संविधान में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज होना चाहिए और गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बात रही तो हमारे लोकतंत्र की हाँ, खूबसूरती है ना, खूबसूरती है तो वही उसका अपनी बात रख सकते हैं। उसकी नजायज फायदा उठा रहे हैं मैम, नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। रही बात तौकी रजा की, तो तौकी रजा से बहुत ऐसे यूपी में दंगाई पड़े हुए हैं जो कि गवर्नमेंट को कार्रवाई करने की जरूरत है। ये नहीं कि आज कुछ हादसा हुआ तभी हम जागेंगे। उस हादसा होने से पहले हमें जागना पड़ेगा कि कितने तौकीर रजा हैं यूपी में, चाहे बिहार में या किसी और स्टेट में। इसको गवर्नमेंट पहले से इसको जांचना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। दंगाइयों के खिलाफ, रेपिस्ट के खिलाफ में यही कार्रवाई के जरिए एक्शन दिखाकर बताना पड़ेगा कि अगर कोई गड़बड़ की तो अंजाम यही होगा। यही होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए वहाँ पे। बुलडोजर से हो जाएगा मामला या थोड़ी और सख्ती की? नहीं, और सख्ती की जरूरत है। क्या क्या करना चाहिए? उनके जितने रिलेटिव हैं सबको अंदर डालना चाहिए। रिलेटिव्स को क्यों? अब मान लो आपने गुनाह किया, रिलेटिव्स आपके क्या गुनहगार हैं? नहीं, जो गुनहगार उन रिलेटिव्स को तो मास्टर माइंड है, जो मास्टर माइंड है, मास्टर माइंड, ये बोलो कि जो उनके साथ गुनहगार है। हाँ, जो गुनहगार है, मास्टर माइंड है, उनको भी साथ में लपेटना चाहिए। लपेट नहीं हो तो लपेटे ही जाएंगे, जो गलत करेगा वो लपेटा जाएगा। क्यों जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं पूजा जी कि देखिए, अब मैं संविधान के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि अपने देश के संविधान के बारे में कुछ कह पाऊँ। बहुत छोटा हूँ, मेरी जबान बहुत छोटी है कि संविधान के खिलाफ कुछ कह पाऊँ। लेकिन सरकार अगर कुछ संवैधानिक तरीके से अगर कुछ निर्णय ले रही है तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। अपराधी को अपराधी की नजर से नहीं देखकर एक्शन नहीं होता है। देखिए, जो अपराध किया है उसको हमारी एजेंसी चैनल है उसको जस्टिफाई करती है, देन आफ्टर दैट उस पर जो भी कमीशन बैठती है उस पर जजमेंट मिलता है। तो किसी को देख के, जैसे कोई हिंदू है कोई मुस्लिम, इसको देख के नहीं किया जाता है। जो भी जजमेंट होता है, अगर वो अपराधी हैं तो अपराधी का उनको जो दंड भुगतना होता है वो मिलता है उनको। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है, अभी भी किसी को भी ऊपर लोग बोलते हैं कि छत्रीवाद है, यहाँ पे ठाकुरों के राज चल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। और यहाँ पे कोई भी विकास दुबे को गलत किए थे, गलत उनके साथ हुआ, लेकिन उनके साथ गलत नहीं हुआ। हाँ, वो गलत कर रहे थे तो गलत किए थे तो उसी का आउटपुट मिला ना, उसको भुगतान वही उसी टाइप। तो उसमें कोई भी जातिवाद का कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा बना हुआ है, जो है सरकार को सख्त से सख्त कड़े नियम लेने चाहिए। जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, इंसान है, आदमी है ना, आप भी ह्यूमन बीइंग है, अपने हक को जानते हैं जी। तो पता होगा ना कि अपराधी के खिलाफ क्या होनी चाहिए कार्रवाई। वही कानून के हिसाब से करनी चाहिए। क्या होना चाहिए कानून के हिसाब से? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दंड देना चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भैया? दंड होना चाहिए। दंड होना चाहिए। क्या दंड होना चाहिए, यही बड़ा सवाल है। बोलेगा मैम, जो संविधान बोलेगा, हमारे लिखा हुआ है उसके संविधान जैसे, अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े लोग उस पर बैठे हैं, हमारी इंदिरा गांधी जैसे बड़े बड़े लोग उस पर बैठे हैं, जस्टिफाई किए, तो जाके संविधान बना है। संविधान की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। संविधान बना तब इंदिरा गांधी जी वहां पर नहीं थी उस वक्त पे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जल्दी से आपके पास, अरे आप सर्वेश जी, क्या बात है, आप हमेशा लेट आ रहे हैं शो के अंदर। हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए सवाल का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई क्या है? ये सिर्फ हर बात का जवाब बुलडोजर वाली कार्रवाई। देखिए, बुलडोजर प्रियंका जी तो कह रही है कि देख देख के कार्रवाई करते हो। कोई देख के कार्रवाई नहीं होती। अगर देख के कार्रवाई होती ना तो इनके रहनुमा 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इनके रहनुमा यही जिन पे कार्रवाई होती है, इनका एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है।
करोड़ों केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, देश के लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन आतंकवादियों के लिए 12 बजे कोर्ट खुल जाता है। ऐसे अपराधियों पे अगर कार्रवाई होगी तो कोर्ट खुल जाएगा, उनका PIL तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और कोर्ट ने भी कितनी बार सरकारों को, चाहे यूपी की सरकार हो, बुलडोजर एक्शन पे सख्त निर्णय दे रखा है। जहां पे गलत हुआ है, अगर उसने अवैध संपत्ति कब्जाया है तो वहीं पे बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और ये कहना, आपको याद है विकास दुबे ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम देख के, प्रियंका जी कह रही है हिंदू मुस्लिम देख क्योंकि के करते हैं। प्रियंका जी को अपनी रोटी सेकनी है, विपक्षी को अपना रोटी राजनीति चलाना है, तो वो तो कहेंगे ही कहेंगी ना। कौन सी रोटी सीख रही है भाई? अरे रोटी तो वो आप सेक मुझे रहे हैं बताइए, जिनको वोट बैंक तौकीर चाहिए, रजा जिनको जो हिंदू बरेली में मुस्लिम दंगा करने में करवा वोट रहा बैंक है मिलता और है। उस पे कार्रवाई आप होगी तो बताइए, आप कहेंगे अरे वो कौन सी मुस्लिम जगह है। आप कार्रवाई कर रहे हैं? आप रोटी अंकिता भंडारी केस, कुलदीप सिंह सेंगर केस, आप बृजभूषण केस, कौन से केस में अरे आप ये मैडम, बताइए कि आप बात हाई कर कोर्ट रहे ने हैं? कुलदीप सिंह सेंगर का केस हाई कोर्ट में था कि नहीं? हाफिज विकास दुबे, का धर्म देख के कार्रवाई। आपको पता है ये तौकीर रजा किस माइंडसेट का आदमी है और पूरे बरेली को जलाने का पूरा प्लान किया था। मैं तो कहता हूं कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। जैसे हम पुलिस रिफॉर्म्स की मांग करते हैं उसी तरह जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। नहीं तो ये आतंकवादी जिहादी मानसिकता वाले 2 मिनट में छूट के चले जाते हैं। अगर आज कुलदीप सेंगर अगर छूटा है तो वो हाईकोर्ट ने छोड़ा है। आप हाईकोर्ट में जाके हलफनामा दीजिए। कल को तौकीर बीजेपी का क्या नहीं, उसमें बीजेपी का क्या हाथ है? वो भी कोर्ट में मामला चला गया। अगर कल तौकीर रजा छूट भी जाता है तो उसमें बीजेपी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला न्यायालय में है। न्यायालय के सामने जो भी मामला गया, न्यायालय उस पर क्या निर्णय लेता है, ये न्यायालय की सूझबूझ का मामला है। इसमें कोई पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। देखिए, सर्वेश जी ने चिल्ला चिल्ला के बड़ी बातें कर ली। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ तौकीर रजा का ब्लूप्रिंट इनके पास आया कहाँ से? इन्हें कैसे पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? पूरे देश को जलाना चाह रहा था। नहीं, आप भी दे लीजिए। नहीं, एक बार बोल लेने दीजिए। और आई लव मोहम्मद भी कहेंगे, पूजा जी, आई लव मोहम्मद भी कहेंगे, जय श्री राम भी कहेंगे। ये भारत में, अरे भाई आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आपको क्यों? आपको तो नहीं कहा जा रहा। नहीं, आपको तो नहीं कहा जा रहा। नहीं, डोंट आई लव मोहम्मद कहोगे, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम वैष्णो ढाबा रखोगे। इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अगर असलम बैंड बजाया ना, तो असलम के ढाबे पे चलाओगे। नेम प्लेट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैंड बजाया आई था। लव मोहम्मद नेम करते प्लेट हो का तो मामला जब वैष्णो चल रहा ढाबा था, हटा के असलम का ढाबा लिखो। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई समझिए, बोलने सुनिए। पे तुम्हारे आपको कानों में नहीं, आवाज हमारा जाती कान है मेरे बड़ा भाई। पक्का है। सर्वेश जी, आप उल्टी सीधी मेरे बात कर भाई, रहे हैं। देश आपके को बांटने कानों से नहीं में बचेगा। आवाज देश ऐसे ही की जा जनता रही है। समझ चुकी है। आप ये देश लोगों का को ड्रामा मूर्ख नहीं चलने बनाना वाला है। छोड़ दीजिए। अभी परसों महिला की बात कर रहे हैं। नहीं, महिला तो असलम ढाबा लिखना। पूजा जी, सारा मैटर पता मैं कल पुरानी लखनऊ से लौटा हूं। सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं थी। इसी मुद्दे पे क्या था मैं बात करने? तौफीक रजा कोई आज की व्यक्ति है क्या? हवाई बात नहीं करता तौफीक हूं। रजा आज से नहीं कर रहे। तौफीक रजा पुराने मुस्लिम लीडर बताते हैं अपने आप को, चीजें करते हैं। समाजवादी पार्टी चीजें करते हैं, कौन सी चीजें अपने करते हैं? संगठन चला रहे हैं, जिस संगठन के आड़ में वो और 8 लाख रुपए साल यहाँ से किराया मिलता था उनको। उनका कौन सा व्यापार था जिससे उनका सिस्टम चल रहा था? ऐसी चीजों से तो चल रहा था उनका। पुरानी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तौफीक रजा को उठा के बंद कर दे।